इतनी सी बात 3 साल पहले समझ में आ जाती तो हमें उस वक्त 4 करोड़ का नुकसान नहीं झेलना पड़ता। खैर, अब तो तुम हमारे शिकंजे में पूरी तरह फंस चुकी हो हसीना मलिक। अब तुम्हें तुम्हारी बर्बादी से कौन बचाएगा। शुक्रिया मैडम। मैडम आप बहुत कमाल की हैं। जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर सके आपने कितनी आराम से कर दिया। थैंक यू। अरे हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। कहाँ है वो लड़की? कहाँ है वो मक्कार, वो विश्वासघाती लड़की जिसने हमारे बेटे को धोखा दिया? तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? आप कहाँ चले गए? कहाँ है वो चुड़ैल? कहाँ है वो लड़की? कहाँ है वो टीचर? कहाँ है चीटर? कहाँ है? मैं उसका सारा शराब पी जाऊंगा। कौन है तुम लोग? निकलो यहाँ से, निकलो। चलो ठीक है, बाहर जाके बैठते हैं। नहीं, हम नहीं जाएंगे। पहले उस चुड़ैल रवीना को बुलाओ जिसने हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। उससे शादी का वादा किया और अब इससे शादी कर रही है। बुलाओ इस लड़की को, हम शादी नहीं होने देंगे। हाँ, जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम ये शादी होने नहीं देंगे। हम इधर ही बैठ के शराब पियेंगे, हम पी जाएंगे, हमको चखना चाहिए। रुको, कौन हो तुम लोग? कहाँ जा रहे हो? हम तो खाना बनाने जा रहे हैं ना। जाने दीजिए ना। ठीक है, जाओ। चलो। रुको, कहाँ? हम क्या पासपोर्ट बनाने थोड़ी जा रहे हैं, हम भी खाना बनाने जा रहे हैं। ठीक है, जाओ। ठीक, अब पापा ये हो क्या रहा है? माँ अंदर बैठे रोए जा रही है, कह रही मैं बाहर नहीं आऊंगी। तो बेटा ये लड़की रवीना, तुमने हमारे बेटे को प्यार के जाल में फंसाया। शादी के वादे दिखाए, बाग में बैठ के गाने गए, अब शादी करने का दिन आया तो मुकर रही हैं, कह रहे हैं हम आपके हैं कौन। पता है हमारे बेटे ने कितनी बार अपनी जान देने की कोशिश कर दी। रेल की पटरी पर जाकर बैठ गया पर रेल की हड़ताल हो गई। उसने बिल्डिंग से कूदने की कोशिश की तो सीधा स्विमिंग पूल में जाकर गिरा रे। और उस दिन जहर खा लिया था और पेट की पथरी निकल गई। अरे तो आपका बेटा गया कहाँ? हमारा बेटा अभी खतरों का खिलाड़ी बना घूम रहा है। जब देखो तब जान देने की कोशिश करता रहता है। चुप हो जाओ तुम लोग। नहीं चुप होंगे हम चिल्ला कर पूरी दुनिया को बताएंगे कि तुम्हारी बेटी ये लड़की कितनी बड़ी धोखेबाज है। उससे शादी का वादा करके अब इस लंबे लड़के से शादी कर रही है। देखो बेटा, इससे मत करो शादी, चले जाओ, ये तुम्हें भी छोड़कर चली जाएगी। भाग लो। बकवास बंद करो। इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? अभी दिखाते हैं सबूत। ये रहा सबूत। नहीं हाँ, ये सबूत नहीं है। नहीं। किनके पास है? ये है सबूत। देखो तुम्हारी बेटी कैसे रंगलीला मना रही है हमारे लड़के के साथ। पापा और हमको सबूत नहीं तो हमारे पास है पूरा रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग। ये सब क्या हो रहा है करोड़ी मंजी? कौन है ये लोग? है कोई जवाब तुम्हारे पास इन सब बातों का? आइए मेरे साथ, आइए मैं आपको समझाता हूँ। अरे देखिए, ये सब ठग है, बेवकूफ बना रहे हैं। आप अंदर चलिए, मैं सब संभालूं। चलिए बेटा, जाओ। बेटा तुम भी जाओ, चलो। तुम कुछ कर सकती हो, इन्हें यहाँ से बाहर फेंकवा सकती हो। हाँ फेंक सकती हूँ, पर इनके पास प्रूफ है। उसका क्या करेंगे? सॉरी, नॉट पॉसिबल, वी कांट हेल्प। अब ये शादी टूट कर ही रहेगी। ह्यूमन टेंडेंसी। एक बार लड़की का नाम बदनाम हो जाए फिर किसी भी अच्छे घर से रिश्ता नॉट पॉसिबल। अब हम क्या करें? वही कीजिए जो आप हमेशा से करते आए हैं। इन्हें रिश्वत दीजिए, दहेज की रकम बढ़ा दीजिए, वो मान जाएंगे। ह्यूमन फिलॉसफी, जो जितना अमीर उतना दूध का धुला। पाप सिर्फ गरीब करते हैं, अमीर बस शॉपिंग करते हैं। अगर पैसे के आगे हसीना मैडम जैसे ईमानदार ऑफिसर का ईमान डोल सकता है तो फिर इनका क्यों नहीं? ये तो शक्ल से ही कमीने लग रहे थे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अरे कहाँ जा रहे हो हमें छोड़कर? हमें साफ ग्लास चाहिए। मुर्गा फंस गया। कुछ तो है इसके बारे में जो हमें परेशान कर रहा है, लेकिन हमें याद नहीं आ रहा है। मीरा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। ओके मैम सर। किरोड़ी मैम। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड मैडम सर। किरोड़ीमल पहले फ्यूचर बिल्डर्स नाम की एक कंपनी में पार्टनर था। वो लखनऊ से ही अपना प्रॉपर्टी बिजनेस ऑपरेट करता था। फिर 3 साल पहले वो दिल्ली शिफ्ट हो गया।
अब वो लखनऊ वापस लौटा है अपने उखड़े हुए बिजनेस की जड़ों को वापस जमाने के लिए। याद आया, याद है। 3 साल पहले हमारी जहाँ पर पोस्टिंग हुई थी वहां पर हमने इसके इलीगल प्रोजेक्ट को बंद करवाया था, जिसके चक्कर में उसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, लगभग 3-4 करोड़ का। ये केस भी इनफैक्ट बहुत लंबा चला था और इसने हमें धमकी भी दी थी। हमें याद आ रहा है कि अब एक सही वक्त आने पर हम तो हमारे नुकसान की भरपाई करवाएंगे तुमसे, वो भी ब्याज के साथ। 3 साल के बाद ये बदला लेने के लिए आया है। एग्जैक्टली। यहाँ सिर्फ थाने की प्रॉपर्टी के लिए नहीं आया, ये हमसे बदला लेने आया रे। पकड़िए ना उसको, कीजिए पर्दाफाश। अभी नहीं, सही समय आने पर ये अपना पर्दा खुद फाश करेगा। हाँ पुष्पा जी, मिला कि नहीं मिला? हाँ तो ढूंढ रहे हैं ना, अभी तो आए हैं, ढूंढ रहे हैं। आप अपना रसोई में ध्यान दीजिए। स्विच किधर है? ये डायरी ढूंढना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें मैडम सर को निर्दोष साबित करना है और उस मीरा से पहले हमें केस सॉल्व करना है। कहाँ होगा ये डायरी? तो ये सारा बवंडर, पुराना खुंदक निकाला जा रहा है मैडम सर से, प्रतिशोध लिया जा रहा है। पर बेटा अब सबूत हमारे हाथ में, तुम कहाँ जाओगे? तुम तो गए बेटा, तुम तो गए। सेठ ने कहा था ये जरूर आएगी। बस 1 घंटा सिर्फ तुमको रोक लूं, उसके बाद हसीना मलिक का काम हमेशा हमेशा के लिए खत्म। तुमने एकदम कमाल का आइडिया दिया था। मैंने लड़के के पिताजी को चेक दे दिया है, वो लड़के को समझा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कैसे समझाएं और यहाँ से भगाएं? रुकिए, अगर आप लोग ये तमाशा बंद करके चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं तो करोड़ी मल जी आपको आपकी मुंह मांगी कीमत देंगे, जितना आप चाहें। लेकिन उसके लिए आपको अभी इसी वक्त ये नौटंकी बंद करके यहाँ से जाना होगा। बोलिए, मंजूर है? आप अगर यहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे ना तो मैं आपको मोती नगर में एक आलीशान फ्लैट दिलवाऊंगा। हम हमारा ईमान, हमारा स्वाभिमान एक फ्लैट के लालच में नहीं बेचेंगे। हमें 2 फ्लैट चाहिए विद गार्डन। शर्म आती है तुम्हें? हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई। भाई साहब, हमें 2 फ्लैट नहीं चाहिए, हमें एक बंगला चलेगा। ये सब क्या है अंकल? हाँ? अरे बेटा शगुन समझ लो, इस छोटी सी रकम को रख लो, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ और खुशी खुशी अपनी सगाई कराओ। आप हमें रिश्वत दे रहे हैं? हाँ? अरे नहीं बेटा, कहा ना शगुन है। आप इसको रखिए। अंकल, हर कोई बिकाऊ नहीं होता, याद रखिएगा। बर्तन चाहे सोने का हो या मिट्टी का, आपको देखिए मक्खी खाने का शौक नहीं हमें। पापा, क्या हो रहा है ये सब पापा? अरे कुछ नहीं बेटा, वो बस ऐसे ही। क्या बात है करोड़ीमल, अपनी बेटी को ससुराल भेजने के लिए भी रिश्वत दे रहे हो? तुम ये सारा नाटक तुमने किया हसीना मलिक? मेरी बेटी को बदनाम करने के लिए इतनी घटिया चाल चली तुमने? अच्छा, और तुमने हमें बदनाम करने के लिए जो घटिया चाल चली उसका क्या? जी हाँ, 3 साल पहले हमने इनके एक इलीगल कंस्ट्रक्शन को रुकवाया था,
जिसके चक्कर में इनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और अब ये उसी बात का बदला लेने के लिए यहाँ वापस आए हैं। इन्होंने हम पर झूठा रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया, हमारे पोस्ट को हमसे छीनने की कोशिश की और हमारे थाने को बंद करवाने की घटिया चाल चली। करोड़ीमल, हम सिर्फ अपना काम कर रहे थे, अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, क्योंकि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी टिकता नहीं। अब ये सब झूठ है, हमने कुछ नहीं किया। अब पूछो इनसे, कोई सबूत है इनके पास? सबूत यहाँ है। एक पंथ दो काज मैडम सर। आप पे रिश्वत का इल्जाम लगाकर थाना बंद कराना चाहते थे। नवाब साहब ने पेपर्स में साफ साफ लिखा है कि ये जगह तभी खाली होगी जब ये थाना बंद होगा, और जब ये थाना बंद होगा तो ये जगह सिर्फ और सिर्फ इन्हें बेची जाएगी। तो ये सारा प्रपंच आपके खिलाफ इसलिए हुआ है। सोचा भी नहीं था कि आप ऐसे निकलेंगे डैड। रियल लाइफ हीरो थे आप मेरे। प्राउडली कहती थी सबसे कि मेहनत और ईमानदारी से जमीन से उठकर आसमान छूना सीखना है तो मेरे डैड से सीखो। पर आपने तो मुझे ही रॉन्ग प्रूफ कर दिया डैड। ऐसा मत कहो बेटा। मत कहिए मुझे बेटा। आज के बाद ना मैं आपकी शक्ल देखूंगी, नहीं आप मेरे सामने आने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा मत कहो बेटा, तुम हमारी सब कुछ हो, हमारी दुनिया हो। अगर तुमने ही मुंह फेर लिया, हम नहीं जी पाएंगे बेटा, हम मर जाएंगे। मैं करप्ट इंसान के साथ नहीं रह सकती, और तब तो हरगिज नहीं जब वो मेरे डैड हो। जय हिंद सर। जय हिंद मिस मलिक। मैंने आपको इसलिए फोन किया कि आपको दिया गया वक्त खत्म हो चुका है। आपका डिसमिस लेटर निकल चुका है, जो बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगा। विभागीय कार्रवाई होने तक आपको आपकी नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। सर लेकिन आप एक बार हमारी बात सुन लीजिए। यहाँ पर डीएसपी साहब का फोन है। हाँ मुझे दीजिए। सर एक सेकंड, कोई आपसे बात करना चाहता है। हेलो डीएसपी साहब, मैं करोड़ीमल बोल रहा हूँ। मैं अपने सारे गुनाह कबूल करना चाहता हूँ। हसीना मैडम से दुश्मनी निकालने के लिए मैंने उन्हें रिश्वत के झूठे जुर्म में फंसाया। ये सारी साजिश मेरी थी। राजेश मेरा ही आदमी है। हमने उसे पटाखे में पैसे देकर भेजा था। हम चाहते थे कि हसीना मैडम रिश्वत के जुर्म में जेल चली जाए। हमें हमारा जुर्म कबूल है। हसीना मलिक का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर हमारा है। हम सब जानते हैं। अरे भाई ऐसी बात है तो हसीना मलिक जी की बर्खास्तगी हम अभी रुकवाते हैं। हसीना मैडम हमें गिरफ्तार कर लीजिए। बेईमानी की जिंदगी बहुत जी चुके, हम ईमानदारी की सजा काटना चाहते हैं। रुक जाइए। तजुर्बा कहता है हमारा, सजा तब दी जाती है जब किसी को उसकी गलती का एहसास करवाना हो, लेकिन जब किसी को खुद ही अपने किए पर पछतावा हो और वो सुधरना चाहता हो तो उसे किसी सजा की कोई जरूरत नहीं। अभी अभी आपने अपनी बेटी से वादा किया है कि आप ये बेईमानी और रिश्वतखोरी की जिंदगी छोड़कर सही रास्ते पर चलेंगे, राइट? तो बस वही कीजिए, आपको हमारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि कीमत हमेशा फूल की होती है, डाली की नहीं। आज इस लड़की ने जितनी हिम्मत दिखाई है वो सच में बहुत काबिले तारीफ है। इतनी ऑनेस्ट और बहादुर लड़की आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी, इसलिए हमें लगता है कि आप लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा मैडम, मैं समझता हूँ और ये शादी जरूर होगी।
अभी अभी सीखा है कि पैसा सही या गलत नहीं होता, उसे इस्तेमाल करने वाला इंसान सही या गलत होता है। और ये बात कभी भूलिएगा मत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू मैम। आप और आपकी टीम के लिए ये तो बनता है। माँ, आप इतना वॉक क्यों ले रही हो? अरे आपके गोलगप्पे जैसे गाल सूख जाएंगे। क्या हुआ? ओह, डेली रिपोर्ट। पुष्पा जी, आप खबरदार है, जिम्मेदार है, सदाबहार है। तो ये डेली रिपोर्ट मीरा जी की आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उसमें आपकी कंप्लेंट हो ही नहीं सकती। बिल्ले, तुमको याद नहीं है पिछली बार मीरा मैडम ने हमारे खिलाफ रिपोर्ट बनाई थी? अब की बार भी अगर ऐसा किया तो आपकी रिटायरमेंट थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। सॉरी, आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। अरे ऊपर से वो चुड़ैल है ना, डायन। हाँ, आपकी बहू करिश्मा, वो भी तो है ना अंदर। डेंजर है। नहीं, मगर उनको ऐसी आदत ही नहीं ना, वैसे पीठ पीछे नहीं वार करती। हाँ, वो सीधा मुंह पे। हाँ, तो मतलब कुछ नहीं होगा ना? नहीं, कुछ नहीं होगा। शिव जी, देख ही लेते हैं ना। हाँ, देख लेते हैं, हमें तो आदत है। करिश्मा सिंह, डेली रिपोर्ट बन गई, हमें डीएसपी सर को सबमिट करनी है। जी मैडम साहब। ये क्या है करिश्मा सिंह? इसमें तो लिखा है कि आपने और मीरा ने मिलकर इस केस को सॉल्व किया है, आधा आधा। जी मैडम सर, जो सच है हमने उसमें वही लिखा है। भले ही बवंडर जो है वो मीरा की वजह से खड़ा हुआ था, पर मीरा ने कोई कसर नहीं छोड़ा इस केस को सॉल्व करने में। ये हमारी बहुरानी। इसलिए इस केस को सॉल्व करने का आधा श्रेय मीरा को जाता है। थैंक यू। लेकिन जिस दिन हम पर्सनल सॉल्व करेंगे ना केस को, तुमको उठा के बाहर फेंकेंगे सबसे पहले। ह्यूमन ईगो। वैसे भी 85 दिन बचे हैं तुम्हारे दफा होने में, झेल लेंगे तुमको। 85 दिन बचे हैं दफा होने में, झेल लेंगे। व्हाट अ कॉपी। मैडम सर। जय हिंद। क्या कर क्या रही हो तुम? मच्छर मार रही हूँ मैडम सर। क्यों? मच्छरों से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मुझे नहीं मैडम सर, इन्हें है। बिल्लू जी को। कल रात को इन्होंने मुझसे कहा, मीरा जी देखिए ना लॉकअप में कितने सारे मच्छर हैं। मीरा जी काट काट के मेरा पूरा बॉडी का खून चूसते हैं। मीरा जी प्लीज मीरा जी, आप इन सभी मच्छरों को चुन चुन कर मारिए। मीरा जी चुन चुन कर मारिए ताकि मैं चैन की नींद सो सकूं। प्लीज मीरा जी, प्लीज हेल्प मी मीरा जी। और आपका ही ऑर्डर है मैडम सर कि अगर कोई इंसान हेल्प मांगे तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि इंसान ऐसा ही करते हैं। 1 मिनट मैडम, सीधी खड़ी रहिए। आपके राइट गाल पे एक मच्छर है। नहीं, कोई बात नहीं, उड़ा दिया, हमने उड़ा दिया। ठीक है बिल्लू? मर गए सब मच्छर। बिल्लू उठो, उठो, बाहर निकलो। मैडम बाहर निकलो, अभी के अभी बाहर निकलो। सॉरी, मेरे दातुन कहाँ हैं? जल्दी। हाँ। देखो मीरा, मदद करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन बहुत बार लोग मदद मांगने के नाम पर आपका फायदा उठाते हैं, आपका एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं, और ऐसा नहीं होने देना है। जैसे अभी बिल्लू ने किया, खुद तो आराम से सो गया और रात भर तुम्हें मच्छर मारने के लिए कह दिया। ये गलत है, ये मत करो। तुम्हें समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? हेल्प के नाम पर कोई हमारा फायदा तो नहीं उठा रहा है, एडवांटेज तो नहीं ले रहा है, ये ध्यान रखना है, फिर ही हेल्प करनी है। ओके मैडम सर, लेसन लर्न्ड, फीडिंग इट। तो हम कह रहे थे कि आज मैडम सर का मूड खराब हो सकता है,
उनके साथ कोई वाहियात बात मत करना, समझ गए ना? लेकिन पुष्पा जी मूड तो हमारा खराब है, पुष्पा जी मूड तो हमारा खराब है ना। मतलब संतू जी ऐसा उलझी है उस केस में, ऐसा उलझी है कि अब तक 72 बार कॉल कर चुके हैं, एक बार भी हमारा फोन नहीं उठाई हूँ। वैसे भी वो तुम्हारा फोन कब उठाती है चीते? गजब पुष्पा जी, दिल पे। खैर, हम कह रहे थे कि मैडम सर का मूड खराब हो सकता है, कोई वाहियात बात मत करना, पता नहीं कब किसका बैंड बजा दे। वो कहते हैं ना चीते, फूका हुआ आशिक और जला हुआ करेला दोनों भी खतरनाक होते हैं। एक से उलझो तो दिन खराब और दूसरे को खाओ तो पेट खराब। ना ऐसा का हो गया जो मैडम सर का मूड खराब होगा आज? बताइए। कब बताइए? इन्हें तो आज तक पता नहीं चला कि हमारा मूड क्यों खराब रहता है। हाँ, हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए। इनका परिवार, इनका खानदान। बहन है ना आप? हाँ? आपको पता नहीं आपके भाई का जन्मदिन कब है?